हेलो। हाँ बच्चों, एकदम ठीक हो? अपना मीन मोड मीडियन ये सारे हो चुके हैं। ठीक है, अब आज हम लेंगे रेंज। रेंज मतलब विस्तार। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कोई भी सीरीज़ है तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सीरीज़ तो बहुत लगभग लगभग एक जैसी है, लेकिन क्या हो सकता है कि उनका मीन अलग अलग हो और हम ये सोचें कि दोनों सबके मीन अलग है तो सीरीज़ अलग टाइप की हुई। या ऐसा भी हो सकता है कि मीन तो एक जैसे लेकिन सीरीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो। तो केवल मीन को देख के हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि जो वैल्यूज़ है वो किस तरह से वेरी कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेंज। रेंज या उसको हम क्या बोलते हैं, विस्तार। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं रेंज के लिए बच्चों, कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को अपन क्या कर दें, अगर माइनस कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, रेंज। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो R इज इक्वल टू क्या हो बच्चों, L माइनस एस। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या है, ये L माइनस एस है। अब R किसके लिए यूज़ करते हैं, R हम रेंज के लिए यूज़ करते हैं। L जो है वो क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है, और S जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो किसी भी सीरीज़ की लार्जेस्ट वैल्यू माइनस क्या कर दें, स्मॉलेस्ट वैल्यू करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, रेंज। लेकिन क्या होता है, ये रेंज जो है ये केवल एक सापेक्ष मूल्य, निरपेक्ष मूल्य है। इस निरपेक्ष मूल्य से हम दो सीरीज़ का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन के लिए हमको क्या चाहिए, इसका कोएफिशिएंट निकालना। ठीक है, या विस्तार गुणांक निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट है वो निकालेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी दो सीरीज़ की हमको तुलना करनी है तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या चाहिए कि हमको इसका कोएफिशिएंट निकालना होता है या गुणांक निकालना होता है। तो विस्तार गुणांक जो है वो कैसे निकालते हैं, जैसे अभी अपन ने क्या किया, R इज इक्वल टू L माइनस एस किया, तो इसके लिए अब हमको क्या करना, विस्तार गुणांक या हमने क्या लिखा, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब CR। ठीक है, तो CR इज इक्वल टू क्या है बच्चों, L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस। ठीक है, तो कोएफिशिएंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमने रेंज निकाली ना L माइनस एस, इसको डिवाइड बाई क्या करना, L प्लस एस करना। ठीक है, L क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है, और S क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब आप अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो 10 छात्रों के सांख्यिकी और किसके, अकाउंटेंसी की मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांक निम्न है। मतलब 10 स्टूडेंट्स के मंथली टेस्ट के स्टैटिस्टिक्स और कॉस्ट अकाउंटेंसी के जो मार्क्स है वो इस तरह से है। क्या है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनके स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स है 20 35 25 30 16 40 18 28 10 और 25। और अकाउंटेंसी के मार्क्स कितने हैं, 31 39 23 42 20 45 15 25 19 और 24। ठीक है, तो अब आप देखो स्टैटिस्टिक्स में जो है हाईएस्ट मार्क्स कितने, आप देखो सीरीज़ को कि हाईएस्ट मार्क्स स्टेट्स में है 40। ठीक है, और लोएस्ट कितने हैं इसमें आप देख रहे हो, ये 10 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 40 माइनस 10 करा तो क्या आ गया, आपका रेंज आ गया 30। लेकिन इस 30 से आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, इसलिए हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस। तो आपने ये क्या करा, 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 40 प्लस 10, तो 30 डिवाइड बाई 50, तो ये कितना आया बच्चों, ये देखिए आप 0.6। क्या है फॉर्मूला अपना, 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 40 प्लस 10, ये दिख रहा है। ठीक है, तो या 30 डिवाइड बाई 50, तो ये आपका क्या आया, 0.6। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आया बच्चों, 0.6। ओके, और अब इधर कॉस्ट अकाउंटेंसी का देखो, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है कॉस्ट अकाउंटेंसी का,
ये आप देखो, इसको मैं मिटा देती हूँ पुराना। अब ये देखो, इसकी कॉस्ट अकाउंटेंसी में आप लार्जेस्ट वैल्यू देख रहे हो कितनी है, ये 45 है। ओके, और लोएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप देखो, ये 15 है। ठीक है, तो 45 माइनस 15 डिवाइड बाई 45 प्लस 15, तो 30/60 मतलब 0.5। ठीक है, कितना आया यहाँ पे, 0.5। ठीक है, तो अब इसका स्टेट्स का तो आया 0.6 और कॉस्ट अकाउंटेंसी का आया 0.5। ठीक है, तो अब आपका जो ये है, किस में ज़्यादा विस्तार लग रहा है आपको, कि सांख्यिकी में जो मार्क्स है उसमें विस्तार ज़्यादा है। ठीक है, तो सांख्यिकी के मार्क्स का कोएफिशिएंट रेंज कितना आया, 0.6, और कॉस्ट अकाउंटेंसी का आया 0.5। तो 0.6 ज़्यादा हुआ, तो विस्तार किसका ज़्यादा है, सांख्यिकी के प्राप्तांकों का विस्तार अधिक है। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये वाला देखो, निम्न बंटन में विस्तार तथा उसके गुणांक का परिकलन कीजिए, या फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूट द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब ये सीरीज आपकी क्या है बच्चों, क्लास क्या दे रखी, 1 to 5, 6 to 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30, और फ्रीक्वेंसी है 2, 8, 15, 35, 20 एंड 10। तो अब इसमें आप देख रहे हो, एक तो ये सीरीज़ कौन सी है, सबसे पहले आप देखो, सीरीज़ इंक्लूसिव दे रखी है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जैसे 1 से 5 है, फिर 6 से 10 है, तो 1 का डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, इधर 0.5 को कम करना है लोअर में, और अपर में आपको 0.5 को बढ़ाना है। तो आपका ये अब क्या हो गया, लोएस्ट वैल्यू अब आपकी क्या होगी, 0.5। ठीक है, और हाईएस्ट अब आपकी कितनी हो गई, 30.5। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, रेंज कैसे निकलेगा आपका, आपको विस्तार भी निकालना है और उसका गुणांक भी निकालना है। ठीक है, तो विस्तार के लिए क्या करेंगे हम, आप ये देखो 30.5 माइनस 0.5। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो अब ये अपना 30.5 और 0.5, तो आपका रेंज कितना आ गया बच्चों, ये 30। ठीक है, रेंज कितना आया, ये 30 आया। ओके, अब आपको विस्तार गुणांक भी निकालना है या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है, तो ये L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस। तो L आपका 30.5 और S आपका 0.5, तो 30.5 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 30.5 प्लस 0.5, तो ये 30 डिवाइड बाई क्या हो गया, 31। तो ये आपका विस्तार गुणांक कितना है, 0.97, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कितना आया, 0.97। ठीक है, तो ये आपका है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ओके, तो लेकिन ये भी जो है इसके अगर फ़ायदे देखें तो आसान है इसको निकालना। ठीक है, हाँ, और क्वालिटी कंट्रोल में इसको काम में भी लेते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। ये अस्थिर है, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, श्रेणी की अच्छी तरह से बनावट पता नहीं चलती है, और आवृत्ति बंटन अगर है तो वहाँ पे इसकी जानकारी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके गुण दोष काफ़ी मात्रा में है, तो इसीलिए इसका प्रयोग जो है दोष ज़्यादा है, इसलिए विस्तार का प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही करते हैं। अब हम देख रहे हैं अब हम क्या ले रहे हैं बच्चों, रेंज आपने देख लिया, रेंज, और उसका हमने क्या देखा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब हम क्या ले रहे हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमको क्या फॉर्मूला है, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। मतलब क्या करना है आपको, कि Q3 माइनस Q1 करना है और उसको डिवाइड बाई 2 करना है। एक तरह से आपको पता है Q3 क्या है, कि कोई भी सीरीज है उसका चौथा हिस्सा। Q का मतलब क्या है, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल मतलब उसका चौथा हिस्सा। जैसे मीडियन क्या होता है, आधा होता है, तो क्वार्टाइल क्या है, कि आप जब Q1 और Q3 निकालते हो तो क्या होता है,
कि 25% Q1 से पहले रह जाता है, 25% Q3 के बाद रह जाता है। बीच का 50% जो है वो इस Q1 से Q3 के बीच में आता है। ठीक है, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अब केवल क्वार्टाइल डेविएशन से भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये केवल निरपेक्ष माप है। तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ता है? इसका भी कोएफिशिएंट निकालना पड़ता है। कोएफिशिएंट के लिए आप देखो इसी तरह से फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 दिस होल डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। अब आप इसको करोगे तो क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो गया? Q3, ये आपका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। ठीक है, हाँ, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। ओके, अब अपन इसका भी एक जो है ठीक है, अब इसका अपन ये एग्जाम्पल लेते हैं कि निम्नांकित दो श्रेणियों में अपकिरण की तुलना चतुर्थक मापों द्वारा कीजिए या कंपेयर द डिस्पर्शन इन द फॉलोइंग टू सीरीज थ्रू क्वार्टाइल मेजर। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि हाइट दे रखी है और वेट दे रखा है। ठीक है, हाइट है आपकी 58, 56, 62, 61, 63, 64, 65, 59, 62, 65 और 55, और वेट दे रखा है आपका 117, 112, 127, 123, 125, 130, 106, 119, 121, 132 और 108। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कि अपने को क्या निकालना है? दोनों के क्वार्टाइल डेविएशन निकालने पड़ेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे? इसके लिए हम सीरीज़ को जो है आरोही क्रम में जमाएंगे या असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो ये सबसे पहले आप देख रहे हो क्या किया हमने कि इसको पद जो दे रखे हैं, वैल्यूज़ जो दे रखी है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने जमाए। तो पहले हाइट को सबसे पहले सीरियल नंबर डाल लो, कितने हैं ये? 11 है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सबसे पहले हाइट ली, सबसे कम हाइट कितनी है? 55 सेंटीमीटर इंच। ठीक है, 55 इंच, 56, 58, 59, 61, 62, 62, 63, 64, 65 और 65। पहले हमने हाइट को इंचेज के हिसाब से जमा दिया। अब जो वेट है वो पॉन्ड्स में दे रखा है, वेट जमाया हमने। ठीक है, आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में 106, 108, 112, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 130 और 132। ठीक है, अब इसके बाद अपने को क्वार्टाइल निकालना। क्वार्टाइल का क्या फॉर्मूला है? जैसे अपने मीडियन का होता है ना, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? Q1 कैसे निकलेगा? साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। ओके, तो अपन ने पहले एक तरफ हाइट का ले रहे हैं और एक तरफ वेट का ले रहे हैं। तो हाइट वाले में आप देखो Q1 कैसे निकाला हमने? साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। साइज कितनी है आपकी? 11 है। ठीक है, तो 11 + 1 डिवाइड बाई 4th आइटम, तो 12/4 है ना। तो 3 साइज ऑफ थर्ड आइटम कितनी है? ये साइज ऑफ थर्ड आइटम 58। ठीक है, ये 58 आपका। ठीक है, इसी तरह से आप इधर भी Q1 देख लो, वेट साइड में भी साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। तो यहाँ भी साइज ऑफ थर्ड आइटम की कितनी? 112। तो हाइट का तो Q1 आपका 58 आया और वेट का जो आपका Q1 कितना आया? 112 आया। ठीक है, अब अपन Q3 निकालना है। Q3 के लिए क्या करेंगे? उसको 3 से मल्टीप्लाइड करना है। साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। ठीक है, साइज ऑफ 3 n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। तो साइज ऑफ 3 11 + 1 डिवाइड बाई 4th आइटम, तो 12 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई इधर 3 चल रहा है ऊपर आपका, तो साइज ऑफ क्या आ गया? 9th आइटम। 9th आइटम की साइज कितनी? 64।
तो ये आपका Q3 कितना आ गया 64 आ गया। और इधर आपका देखिए वेट में Q3 साइज ऑफ 3n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, तो साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 11+1 डिवाइड बाई 4, तो 36 डिवाइड बाई 4 मतलब 9th आइटम की साइज ये कितनी है 127। ओके, तो ये 127 है। तो आपने Q1 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया दोनों का। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब अपने को क्या निकालना है इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या निकालना है अब अपने को कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। ठीक है, हाइट का देखो आप कि अपना क्या था, Q3 64 और Q1 58, तो ये आपने 64 माइनस 58 और डिवाइड बाई 64 प्लस 58, तो ये 6 डिवाइड बाई 122 या ये कितना आ गया 0.049, कितना आ गया ये आपका 0.049। और इधर वेट का देखो आप, आपका Q3 कितना था 127 था और Q1 आपका 112 था, तो 127 माइनस 112 डिवाइड बाई 127 प्लस 112 या 15 डिवाइड बाई 239, तो ये आपका कितना आ गया 0.063। ठीक है, तो अब किस में वेरिएशन ज़्यादा दिख रहा है आपको, अब अपन ने जब रिलेटिव निकाला कोएफिशिएंट निकाला तो आप देख रहे हो कि हाइट की अपेक्षा वेट का वेरिएशन ज़्यादा है। ठीक है, आया समझ में। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाला हमने, Q3 माइनस Q1 से तो क्वार्टाइल डेविएशन आ गया, लेकिन वो केवल निरपेक्ष वैल्यू होती है। सापेक्ष के लिए, तुलना के लिए हमको इसका क्या निकालना पड़ता है, कोएफिशिएंट निकालना पड़ता है। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 निकाला, तो हमने देखा कि हाइट की तुलना में वेट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, तो ऊंचाई की अपेक्षा भार में अधिक अपकिरण है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हो गए ये वाले। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, तो जो कि कौन सी सीरीज में है, कंटिन्यूस सीरीज में। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो आपको क्या दे रखे है, पद का केंद्रीय माप या सेंट्रल साइज दे रखी, मिड वैल्यू दे। सेंट्रल साइज का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये मिड वैल्यू है, ये वैल्यूज नहीं है, ये क्या है मिड वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी 2 9 11 14 20 24 20 16 5 एंड 2। तो अब ये जो मध्य मान या मिड वैल्यू अपने को दे रखी है, इसके सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्लास इंटरवल्स। तो यहाँ पे क्या है कि एक का ही डिफरेंस है क्लास इंटरवल, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि एक को आधा प्लस करेंगे आधा माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.5 से 1.5, 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5, 6.5 से 7.5, 7.5 से 8.5, 8.5 से 9.5 और 9.5 से 10.5। आधा हमने कम किया, आधा हमने ऐड किया। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी लिख ली हमने। अब आप देखते हो मीडियन में अपन क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, इससे अपन ने क्या निकाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एन आपका कितना आया 123। यहाँ आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि जब ये कंटिन्यूस सीरीज होती है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन में ध्यान है, साइज ऑफ, अब n+1 नहीं करना, क्या करना, साइज ऑफ n/4th आइटम। Q1 के लिए क्या कर रहे हैं हम, साइज ऑफ n/4th आइटम। ठीक है, तो n कितना है अपना बच्चों, ये 123, तो 123 डिवाइड बाई 4 किया तो आपका क्या आ गया 30.75 आइटम में आपका क्या है, ये Q1 आया। ठीक है, 30.75। हाँ, और ये तो आपका क्लास इंटरवल जो है कौन सा वाला, 3.5 से 4.5 वाला, क्योंकि ये 30.75 सबसे पहले कहाँ आया, इस वाले में आया, 36 वाले में। ठीक है,
तो इसीलिए अब आपकी जो है क्वार्टाइल वाला जो क्लास है वो कौन सा हो गया बच्चों, 3.5 से 4.5। फिर फॉर्मूला वही जैसा मीडियन में चलते अपन, L प्लस आई बाई एफ Q1 माइनस सी। अब फॉर्मूले में डाल रहे अपन, L आपका 3.5 है, I आपका 1 ही है, F आपका कितना है यहाँ का, ये 14 है, और Q1 आपका 30.75 है, और इससे पहले वाले वर्ग की संचय आवृत्ति 22 है। तो ये अपन ने फॉर्मूले में डाल दिया। तो इसको सोल्व किया अपन ने तो कितना आया, ये 4.125। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, Q3 निकालना है। तो साइज ऑफ 3n/4 आइटम, तो 3n मतलब 3 इंटू 123 डिवाइड बाई 4, तो ये 92.25 आइटम। ठीक है, ये आपका Q3 है। 92.25 सबसे पहले कहाँ आ रहा संचय आवृत्ति में, इस 100 वाले में। तो आपका यहाँ L कितना हो गया बच्चों, ये 6.5 है। तो 6.5 प्लस 1 डिवाइड बाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6.5 वाले की, ये 20, तो ये डिवाइड बाई 20 करा। फिर ये Q3 आपका 92.25 है, ये 92.25 लिखा। इससे पहले के वर्ग की संचय आवृत्ति 80 है, तो ये 80 लिखी अपन ने। इसको सोल्व किया अपन ने, तो 6.5 प्लस 0.6125, तो ये आपका कितना आ गया बच्चों Q3, 7.1125। तो ये हमने क्या निकाला, Q1 और Q3 निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट भी निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब ये आप खुद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। आया समझ में, कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, या क्या करोगे 7.1125 माइनस 4.125 डिवाइड बाई 7.1125 प्लस 4.1250। ठीक है, तो इससे आपका ये जो विचलन गुणांक है, चतुर्थक विचलन गुणांक, वो कितना आएगा 0.266। तो ये अब आप सोल्व करोगे, कोएफिशिएंट आप निकालोगे, फॉर्मूला मैंने बता रखा है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, रेंज हो गया आज आपका। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन भी हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी हो गया। 4 चीज़ मैंने आज आपको बताई है। ठीक है, अब इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ के देखिए, सोल्व करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।